मिशन टाइम स्टार्ट। लालची बच्चे ढूंढ रहे हैं मुझे। 3-4 बच्चों को तो आज ही किडनैप करना है। बेटा मैं चीज बांट रहा हूँ, आप लोग ये चीज। नहीं, मुझे नहीं चाहिए चीज। अस्सलाम वालेकुम। घर से सब सीख कर आया है। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे, लालची बच्चे। रोमान भाई जल्दी आइए, क्या हुआ? रोमान भाई पाँव उठाकर आराम से चलिए, हमें इस तरह अकड़कर नहीं चलना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, यानी अल्लाह के बंदे जमीन पर एरोप्लेन के साथ जूते खटखटाते, पाँव जोर से मारते और इतराते हुए नहीं चलते, बल्कि आराम और सुकून से आजिज़ी के साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम नसीम भाई। रोमान भाई चीज खाने का दिल कर रहा है। दिल तो मेरा भी कर रहा है, मगर मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, वो तो मुझे पता ही है। आपके पास होते हैं कभी पैसे? इधर आओ बच्चों, मैं चीज बांट रहा हूँ। ओह वाव! चीज! यस! आइसक्रीम भी हो सकती है, चॉकलेट्स भी हो सकती है। आजा आजा। खा लो। थैंक यू कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। मैं आइसक्रीम हूँ। खामोश हो जाए, अभी भी जहन में आइसक्रीम ही चल रही है। कुछ मांगने के काबिल ही नहीं रहोगे तो क्या मांगोगे? हाँ? कोई आ तो नहीं गया? क्या आपने अपने सब दोस्तों के घर पर देख लिया है? जी हम सब दोस्तों के घरों में देख चुके हैं, कहीं भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा अभी कुछ देर सब्र तो करें। अहमद साहब, बबलू को कोई ले गया है। फैजान भी तो नहीं मिल रहा। आप परेशान न हो, हम मिलकर कुछ करते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुके, सब्र करें। ऐसे मौके पर सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया पर खबर फैलाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, सब मिलकर ढूंढते हैं। मैं अपने दोस्तों को भी फोन करता हूँ। चलेंगे? अब्लू भाई दरवाजा खुला है, तो भागे। अबे हम तो बंधे हुए हैं, ट्राई करते हैं। हाँ? आप लोग कहाँ थे? बबलू बेटा, सब खैरियत तो है ना? पर बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। बाबा हमने एक अंकल से चीज मांगी थी, बस फिर हमें किडनैप करके हमें बहुत डराया। बेटा चले, आप घबराए ना, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली है। लेकिन आपको किस तरह किसी अननोन पर्सन से कुछ नहीं लेना चाहिए था। बस हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा आइंदा इस तरह की गलती भी न करना, और जब भी बाहर निकले ये दुआ जरूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व मुल्दी व अहली व माली। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मेरे दीन, जान, औलाद और अहलो माल की हिफाजत हो। जी, हमें कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। कोई भी शख्स हमें उस चीज में नशा मिला के दे सकता है और फिर वो हमें किडनैप भी कर सकता है। हमें अपने अम्मी अब्बू की बात मानते हुए कभी भी घर से बाहर किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। इसी तरह कोई अनजान शख्स हमें अलग से बुलाए या हमारे अम्मी अब्बू का नाम लेकर हमें साथ जाने को कहे, तो हमें हरगिज़ उनके साथ नहीं जाना चाहिए। आपने जो बुजुर्गों की अदब वाली बात की है, वो मुझे
खुश रखे। आजकल के बच्चे बहुत नेक हो गए हैं। माशाल्लाह, आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत बहुत अच्छी की है। आपका बॉस हैं? ये क्या? उफ या अल्लाह, मेरे घर का सामान सब खराब कर दिया। ये मदद की है आप लोगों ने मेरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको ये सामान देकर। बेटा, आप लोगों ने मेरा इतना नुकसान कर दिया। बहुत गलत बात है ये। मैं आपके घर वालों से बात करूंगा। मुझे मेरे अब्बू ने बहुत डांटा है। जब हमने बाबू अंकल के साथ किया, मेरे अब्बू ने भी मुझे बहुत डांटा है और मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी है। और बाबू अंकल का जितना भी नुकसान हुआ, वो भी पापा को भरना पड़ा। मैं तो सॉरी भी कहकर आ गया हूँ। मैंने भी सॉरी करने जाना है। मेरी भी पॉकेट मनी अब्बू ने बंद कर दी है। वैसे हमें भी नहीं करना चाहिए ना, हमारे बड़े हैं। और कितना नुकसान हुआ बाबू अंकल का। नमाज का टाइम हो गया है। बस अब गुलाम रसूल भाई आ जाएंगे। हम भी कोई बहाना बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए नमाज के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आप चले, हम आ रहे हैं। आ जाए, साथ ही चलते हैं। गुलाम रसूल भाई चले ना, आ जाते हैं हम भी। आपको पता भी है नमाज की कितनी अहमियत है। इतनी भी क्या जल्दी है? आप खेल के लिए नमाज को डालना शुरू कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, उससे अल्लाह ताला का जुर्म खत्म हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चलिए चलिए, नमाज पढ़ने चले। बबलू भाई ये क्या कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। आप भी ट्राई करें। बबलू भाई ये क्या? मुझे लग जाती तो? और आपको भी चोट लग सकती है। ये तेजी से आते आते शख्स को भी लग सकता है। रुके तो देखते हैं क्या चीज है ऐसी। ना गिरोगे, वो आंखों में देख लिया। कुछ नहीं होगा बबलू भाई। अच्छा, तो ये था। मैं नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, हिम्मत है तो रुकिए। बबलू भाई रुकिए, क्या हो गया है आपको? हम इन्हें बाद में भी तो समझा सकते हैं। और ये बाबू अंकल के घर मेहमान आए हैं। हम बाबू अंकल को बताएंगे। लेकिन मुझे डराया है उसने। लड़ाई तो नहीं कर सकते ना हम। आप तो हैं ही डरपोक। आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते। मुझे भी रोक दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? बुझ नहीं रहे आप तो। मैं आपके साथ जा ही नहीं रहा। अब देखते हैं कैसे दोस्ती करता है। हट दिखाने लगेंगे हम। सारी सोसाइटी हमें देखकर कांपेगी अब। सामने से बाबू अंकल आ रहे हैं। हुसैन भाई इतने डरपोक हैं, मुझे तो आज पता चला। इंसान को बहादुर होना चाहिए। हुआ क्या है ये तो बताएं। बाबू अंकल का भतीजा फरमान मैग्नेटिक डिवाइस से डरा रहा था। पहले बबलू भाई लड़ रहे थे और जब मैंने आगे बढ़कर देख लिया और पता चल गया तो बबलू भाई उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। बबलू भाई, बहादुरी तो ये थी कि आगे बढ़कर देखते कि कौन सी चीज हमें परेशान कर रही है। वो तो हुसैन भाई ने बहादुरी दिखाकर देखा। मौसम पता लग गया तो आप बड़े बहादुर बनकर उसे गुस्से
चोट तो नहीं लगी? आपको कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए और आप नीचे गिर गई, इससे आपके कपड़े गंदे हो गए। बेटा हदीस के मुताबिक सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बेटा आप कब से यहाँ टाइम पास कर रही हैं? आपको तो अपना होमवर्क करना था। बेटा जिस काम का जो वक्त है वो काम उसी वक्त पर होना चाहिए। जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। गुलाम रसूल को देखिए कैसे सारे काम वक्त पर करते हैं। बाबा, मैं हुसैन भाई के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक जबरदस्ती चीज बनाने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है। हुसैन भाई आप क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा तो फिर बताएं, मैं क्या बना रहा हूँ? एक ऐसी डिवाइस जो बबलू और फैजान भाई की करंट लोकेशन बता सके, क्योंकि दोनों हमेशा लेट होते हैं। नुमान भाई आपने तो गीबत कर दी और गीबत तो बहुत बड़ा गुनाह है।